ये तय किया है कि हम सजरा कई बार पार्षद पहले बना देते तो उससे कई गड़बड़े होती थी, छुपा लेते थे। अब हम लोगों को भी नहीं मालूम कि आपके कितने बहन भाई है, आपने बताया, हमने बना के दे दिया, आगे पता पड़ा कि आपने अपनी बहन को छुपा लिया या भाई को छुपा लिया। तो उसमें जब भाई को पता पड़ता है तो वो कहता है कि इन्होंने पार्षद ने मिलकर गड़बड़ कर दी, एमएलए साहब ने मिलकर गड़बड़ कर दी, जनरली ऐसा होता है। तो अब सरकार ने क्या किया है, ये बैंड ही कर दिया बिल्कुल, मतलब पार्षद का और एमएलए का सजरा नहीं चलेगा, है ना। तहसीलदार का और पटवारी का सजरा ही मान्य होगा, रेवेन्यू का जो सजरा होगा वो मान्य होगा। वो तस्दीक कर देंगे कि हाँ ये है। तो जो भी पैसा है वो 4 बेटे हैं, जैसे मैंने कहा ना, 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटियां, तो जितने लीगल वारिस हैं, है ना, उन लीगल वारिसों में आपकी सहमति हो नहीं, वो आपसे अकाउंट नंबर लेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कल ये फंक्शन जैसा मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में है। आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो वो अग्रवाल साहब वहाँ पर है, उनको भी मैंने भी उनको निवेदन किया कि हम ऐसी, जैसे आज हमने व्यापारियों की ऐसी कार्यशाला रखी है वैसे हम एक कार्यशाला रख लेंगे। अगर से आप आकर के बता दें कि भाई आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए तो हम वो फॉर्मेलिटी दे देंगे आपको। तो अपन आप लोग चाहोगे तो हम आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप और उनको बुला करके ऑर्गेनाइज कर लेंगे। परंतु जितना पैसा, मेरा लक्ष्य है कि जितना भी पैसा बैंकों में है अनक्लेम पैसा, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो, एक पाई वो लीगल हकदार तक पहुंचे, है ना। ये हमारा हेतु रहेगा। तो आप कहेंगे तो हम ऐसी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर देंगे। मैं गिलावट जी को कहूंगी कि नीचे से हमारे जो मुख्य अतिथि आए शाम की, एक बार उनको बुलाएं, फिर हम राइट टाइम कार्यक्रम शुरू करेंगे। हाँ जी, शाम के भी सब नीचे हैं। उसके कुछ लोग तोड़ निकाल लेते हैं, उसकी गलियां निकाल लेते हैं, तो वो तोड़ और गलियों के कारण से भी वो बच जाते हैं। अधिकारियों को मौका मिल जाता है कि भाई नहीं इसका ये तोड़ है, तो हम जानकारी करें और उसको उसका लाभ उठाएं उस स्कीम का। मेरा तो इतना ही कहना है। शाम के नीचे बैठे, इंस्पेक्टर राज खत्म हो, कोई चेकिंग नहीं हो, किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं हो, व्यापारी मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से अपना व्यापार करे, है ना। उसके लिए बहुत सारे कानूनों में रिलीफ दिया, बहुत सारे कानून उन्होंने समाप्त किए हैं, है ना। और कोई पेनल्टी नहीं, कोई मतलब व्यापारियों को छूट दिए कि वो अपना कितना टर्नओवर रखे, 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर शायद उनका है तो वो जीएसटी पे नहीं लेना दिए। और किस बाबत दिए कि एक फेयर कंपटीशन हो मार्केट में। यदि मार्केट में फेयर कंपटीशन होता है तो अल्टीमेटली ग्राहक को फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और ग्राहक को फायदा मिलेगा तो आम व्यक्ति को फायदा मिलेगा। अभी मोदी जी बार बार चिल्ला कर एक बात कह रहे हैं, है ना, लोकल फॉर वोकल। मोदी जी बार बार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। इतनी बार रिपीट करते हैं, शायद जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक उनकी कोई स्पीच होगी, इक्का दुक्का ही कोई राजनीतिक मंच का ही भाषण हो सकता है, या कोई ऐसा मंच हो कि मान लो कोई ट्रेनिंग में वो किसी को संबोधित करा, ये वैसे मंच पर बता रहे। हाँ आओ भारत माता की। जो भी बंधु इस कार्यक्रम में अपेक्षित है कृपया करके स्थान ग्रहण करें। राजेश भैया, जीतू भैया, आप सभी बैठे हैं। भैया आप भी बैठे हैं, सोनू मांगीजानी, जितेंद्र जी गहलोत सभी बैठेंगे। एक जना केवल स्वागत द्वार पे रहेगा जो उनको सबको अपेक्षितों को बिठाएगा। आज के इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प महाअभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अजमेर दक्षिण विधानसभा का सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है। आज के हमारे इस विधानसभा सम्मेलन में आज के हमारे मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि श्री श्याम जी अग्रवाल भाई साहब हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पूर्व कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी के साथ हमारी लोकप्रिय विधायक बहन अनिता जी बघेल, हमारे पूर्व सभापति श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब,
इस कार्यक्रम के संयोजक दिलावर जी चौहान और मंच पर विराजमान हमारे अतिथि जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। सेंटर से और स्टेट से जीएसटी के विभाग से आए हैं भाई साहब, उनका सम्मान करते हुए मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि एक बार वह दीप प्रज्वलित कर हमारे इस आज के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित करने के पश्चात हम इस कार्यक्रम को आप सरकारी कर्मचारी तो भारत माता की आपको कोई भी कर सकता है। ये बात है।